क्या आप जानते हैं, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता, तभी उसके अंदर जीतने की भूख सबसे ज्यादा पैदा होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस सुबह भी रवि की आंख नींद से नहीं, जिंदगी की चिंता से खुली थी। छत की टूटी हुई सीलिंग से पानी की एक बूंद सीधे जमीन पर गिर रही थी। टप टप। हर आवाज उसके दिमाग में एक ही सवाल दोहरा रही थी, कब तक। रवि ने करवट बदली, लेकिन चिंता बदली नहीं। घर में सन्नाटा था, सिर्फ पिता की धीमी खांसी और मां की थकी हुई सांसों की आवाज। वो 19 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उससे वो मासूमियत बहुत पहले छीन ली थी जो इस उम्र में होनी चाहिए। गांव छोटा था, पर ताने बहुत बड़े। हर कोई जानता था कि रवि के घर की हालत क्या है, और हर कोई यही मान चुका था कि इस घर से कुछ नहीं निकल सकता। लेकिन रवि, वो अब भी मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही वो उठ खड़ा हुआ। पिता के साथ मजदूरी पर जाना था। ईंटें उठाना, रेत धोना और धूप में पसीना बहाना, यही उसकी दिनचर्या थी। काम करते समय उसके हाथ कांपते, कंधे दर्द से जलते, लेकिन मन में एक ही बात चलती रहती, ये मेहनत हमेशा नहीं रहेगी। दोपहर में जब बाकी मजदूर छांव में आराम करते, रवि अपनी पुरानी फटी कॉपी निकालता और चुपचाप पढ़ने लगता। कुछ लोग हंसते, अरे मजदूर होकर भी अफसर बनने चला है। वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे जवाब देना नहीं आता था, लेकिन सहना आता था। शाम को जब वो घर लौटता, तो मां की आंखें सबसे पहले उसके चेहरे को ढूंढती। वो कुछ नहीं पूछती, बस इतना कहती, थक गया होगा बेटा, खाना खा ले। रवि जानता था, इस खाने में मां की मेहनत भी मिली हुई है, और यही सोच उसे फिर खड़ा कर देती। रात का समय उसका अपना था। जब पूरा गांव सो जाता, तब वो लालटेन जलाकर पढ़ता। कभी किताबें समझ नहीं आती, कभी आंखें बोझिल हो जाती, तो वो खुद से कहता, आज नहीं तो कल समझ आ ही जाएगा। एक बार 10वीं में फेल हुआ। उस दिन वो बहुत देर तक नदी किनारे बैठा रहा। पत्थर पानी में फेंकते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बेकार हूं? उसी पल उसे पिता की आवाज याद आई, मेहनत कभी छोटा नहीं बनाता बेटा, हार मानना बनाता है। वो उठा, आंखें पोंछी और वापस पढ़ने लगा। 12वीं पास की। नंबर खास नहीं थे। शहर गया नौकरी के लिए, कभी सिक्योरिटी गार्ड, कभी डिलीवरी बॉय, कभी हेल्पर। हर जगह एक ही जवाब, अभी कॉल करेंगे। लेकिन कॉल कभी नहीं आया। एक रात वो छत पर लेटा आसमान को देख रहा था। तारे चमक रहे थे और वो सोच रहा था, ये सब तो ऊपर पहुंच गए, मैं नीचे क्यों रह गया। उसी रात उसने तय किया, अब वो सिर्फ हालात से लड़ने वाला नहीं बनेगा, बल्कि खुद को बदलने वाला बनेगा। उसने मोबाइल में फ्री कोर्स ढूंढे, सीखना शुरू किया। धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेहनत अगर सही दिशा में हो तो रास्ता खुद बनने लगता है। दिन में काम, रात में सीखना, उसकी जिंदगी बस इसी में सिमट गई। कई बार मन टूटता, कई बार लगता सब छोड़ दूं, लेकिन हर बार मां का चेहरा और पिता के हाथों की लकीरें उसे रोक लेती। वो अभी सफल नहीं हुआ था, पैसे अभी भी कम थे, हालात अभी भी मुश्किल थे, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, वो अब हार मानने वाला इंसान नहीं रहा था। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय के साथ खुद को बदल ले, एक दिन वक्त भी उसी का हो जाता है। रवि की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही था, वही छोटा सा घर, वही सीमित आमदनी, वही संघर्ष। लेकिन अंदर कुछ मजबूत हो चुका था, खुद पर भरोसा। अब वो काम सिर्फ मजबूरी में नहीं करता था, अब वो हर दिन ये सोचकर उठता था, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। मोबाइल अब उसके लिए समय काटने का जरिया नहीं था, बल्कि सीखने का साधन बन चुका था। रात की शांति में जब पूरा गांव सो जाता, रवि अपनी आंखों को जबरदस्ती खुला रखकर नई नई चीजें सीखता रहता। कभी समझ नहीं आता तो फिर से पढ़ता, कभी मन कहता छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वही मन फिर अगले पल कहता, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताएगा। एक दिन उसने हिम्मत करके ऑनलाइन एक छोटे से काम के लिए आवेदन किया। काम बहुत छोटा था, पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन उसके लिए वो जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया। रवि फिर से वही सोचने लगा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन एक सुबह जब वो काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, मोबाइल पर एक मैसेज आया। हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा। काम मिल गया था। रवि कुछ देर तक बस स्क्रीन को देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। ये उसकी मेहनत का पहला छोटा सा नतीजा था। उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, ना देर की, ना बहाना बनाया, ना शिकायत की। वो बस अपना सबसे अच्छा देता गया। पहली बार जब उसे उस काम के पैसे मिले, तो उसने उन्हें गिना नहीं,
उसने बस मां के हाथ में रख दिए। मां ने पूछा, इतने पैसे कहां से आए? रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेहनत से। मां की आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। और उसी पल रवि को लगा कि उसकी सारी थकान उतर गई। अब काम बढ़ने लगा। लोग उसका काम पसंद करने लगे। पहली बार किसी ने उससे कहा, तुम भरोसे के काबिल हो। ये शब्द उसके दिल में बहुत गहरे उतर गए, क्योंकि कभी इसी दुनिया ने उसे बेकार समझ लिया था। धीरे धीरे पैसे की तंगी कम होने लगी। पिता की दवाइयां समय पर आने लगीं। घर में चिंता की जगह थोड़ी राहत ने ले ली। एक शाम रवि उसी छत पर बैठा था जहां कभी वो खुद को हारा हुआ महसूस करता था। आसमान वही था, तारे वही थे, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने खुद से कहा, मैं अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन अब सही रास्ते पर हूं। और वो समझ गया था, सफलता कोई अचानक मिलने वाला तोहफा नहीं होती। ये रोज की गई मेहनत, हर दिन सीखी गई सीख और बार बार ना टूटने की ताकत से बनती है। रवि आज भी मेहनत करता है, आज भी थकता है, लेकिन अब उसे एक बात का यकीन है, जो इंसान खुद पर काम करता है, एक दिन दुनिया भी उसी पर काम करना सीख जाती है।